अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जिसके बारे में हमने पहले कभी भी जिसे कहते हैं ना डिस्कस नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये इतना ज़रूरी है और कभी ना कभी हर कोई इसका सामना करता है, तो इसके प्रोज़ और कॉन्स जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को फ्रॉड से बचा सकें। आज बात होगी प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से। जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, किन बातों से मोहतात रहना चाहिए, या फिर जब प्रॉपर्टी लेते हैं और रेंट लेना होता है या रेंट पे देना होता है तो हमें किन बातों पर एहतियात करनी चाहिए। और हम बहुत सारे किस्से कहानियाँ तो सुनते ही हैं, लोगों से भी, रिश्तेदारों से भी, कि फ़लाँ ने प्लॉट लिया, वो तो जाली पेपर्स निकले थे और वो तो फ्रॉड हो गया, उनका तो पैसा सारा डूब गया। या फिर हम ये भी बहुत सुनते हैं कि इतने सालों से वो किराएदार रह रहे थे और इवेंचुअली उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और अब वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा पेपर वर्क के बारे में पता हो, कुछ क्लॉजेज़ के बारे में पता हो, जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है या सेल्स डीड होती है, उसमें क्या चीज़ हम ऐसी हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए या देखनी चाहिए या ऐड करवानी चाहिए, ये सारी बातें हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से आगे बचा सकती हैं। तो आज ख़ास हमने दावत दी है अम्माद मुश्ताक अवान साहब को। ये अल तवक्कुल एंटरप्राइजेज़ के हेड ऑफ़ मार्केटिंग एंड सेल्स संभालते हैं। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्माद साहब। आइए जी, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू। पहली मर्तबा कोई स्टेट एजेंसी से जो है ना कोई हमारे शो पे आया है। अच्छा, और मुझे लगता है कि आपका भी ये पहला शो है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। पहली दफ़ा हम भी किसी टीवी पे आए हैं इस तरह हाँ, से। बस आप ऐसे ही डील कीजिएगा जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ। हाँ, जी, और मैं बिल्कुल। आ रही हूँ कुछ घर वर खरीदने के लिए और रेंट पे जगह देखने के लिए। सही, बेहतर है ऐसे ही। मैं आपको क्लाइंट ही समझूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अम्माद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हुए हैं, कम सस्ते हुए हुए हैं, क्या ये राइट टाइम है ख़रीदने का? ये डिपेंड करता है। देखें, कीमतें कुछ एरियाज़ की जो हैं वो तो कम हुई भी हैं। अच्छा। जिस तरह अगर कराची में देखें तो हाँ। फिर मेनली जो हमारा बहरिया टाउन है, आजकल जो है वो मार्केट थोड़ी सी डाउन है। अच्छा, बहरिया की मतलब बहरिया की सस्ते प्लॉट्स वगैरह आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे आजकल। जो है वो उन रेट्स के ऊपर नहीं है। ऑलमोस्ट जो है वो समझे 30% कम में, 20% कम में अच्छा। आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी आज की तारीख में अगर आप परचेज़ करते हैं। बाकी उसके अलावा जो है अगर देखें शहर की तरफ अगर आ जाते हैं आप, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है नहीं कि अगर आप कहें कि प्रॉपर्टी जो है वो कीमतें बहुत कम हुई हैं, बहुत गिरी हुई है मार्केट। अच्छा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेबल हो जाती है। क्योंकि जो डेवलप मार्केट होती है वो स्टेबल हो जाती है, वो रिवर्स नहीं होती। ठीक है, बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, नॉर्मली बढ़ता ही है। लेकिन जो डेवलपिंग एरियाज़ होते हैं, जिस तरह बहरिया टाउन हो गया, स्कीम 33 की कुछ सोसाइटीज़ हो गई, तो वहाँ पर ये होता है कि जो है वो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो वो जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है तो वो कहते हैं हमें आज पैसे चाहिए, हमें 2 दिन में पैसे चाहिए, हमें 1 महीने में पैसे चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 10 वाली चीज़ जो है वो 8 रुपये की भी बेच देते हैं, सस्ती में बेच देते हैं। तो वो उसकी वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये है कि डेवलपिंग एरियाज़ के अंदर अभी रिवर्स है, लेकिन जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जो मेनली कराची है, उसके अंदर तो आज भी वैसी है प्रॉपर्टी। और जो है वो ढूंढने निकलें तो पता लगता है। वैसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी नज़र में, क्योंकि कितने साल से कर रहे हैं अहमद साहब आप इस मैं ऑलमोस्ट कोई 8 साल से जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। लेकिन जो अल तवक्कुल एंटरप्राइजेज़ है वो जो है कोई 18 से 20 साल हो गए हैं हमें। अच्छा। हम कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। इस्लामाबाद में हमारे 3 ऑफिसेज़ हैं। ठीक है। मल्टी गार्डन के अंदर है, वहाँ पे होते हैं फयाज़ जोया साहब होते हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो हमें ओन मतलब हेड करते हैं वो हैं जवाद अहमद साहब। अच्छा, तो कराची में कौन सा एरिया आप लोगों के अंडर आता है, क्या चीज़ कवर करते हैं आप? कराची में हम लोग ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अगर रेंट, सेल, परचेज़, उसके अलावा कमर्शियल, रेजिडेंशियल, फिर एमिनिटी प्लॉट्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो इन सारी चीज़ों के अंदर मेनली हम लोग डील कर रहे होते हैं। कौन सा एरिया है आपके उसमें? एरिया जो है वो मोस्टली जो है वो गुलशन कह लें आप। गुलशन में क्योंकि हमारे ऑफिस है, फिर जौहर में भी हमारा ऑफिस है, फिर स्कीम 33 में भी हमारा एक ऑफिस है, फिर गुलशन महरान है, वहाँ पर भी हमारा एक ऑफिस है। सही है। तो फिर बहरिया में जो है हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा। तो बहरिया के अंदर भी डील करते हैं। तो मेनली जो है वो
ईस्ट अगर कहें आप तो ईस्ट के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा डील कर रहे होते हैं। उसके अलावा कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर भी डील कर लेते हैं अगर डिफेंस कोई चीज़ वगैरह, होती है। जैसे अगर कोई एजेंसी जो है वो गुलशन नाज़िमाबाद साइड पर है और हमारे जानने वाले हों और हम उनसे पूछना चाहें कि जी डिफेंस में अगर कोई लेना, तो उनको नो हाउ तो होती जी होगी बिल्कुल ना? ऐसे ही है, हम गाइड तो सारी चीज़ें कर सकते अच्छा, सही हैं। है। अब बस ये है थोड़े बहुत प्रोसेस चेंज हाँ। होते हैं क्योंकि डिफेंस के अंदर जो है वो कंटोनमेंट आ जाती है और डिफेंस में प्रॉपर्टी लेना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा Strict मुश्किल है? इसलिए होता है कि उसमें आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ती है हाँ। DHA के अंदर। और तो उसके फ्रॉड अलावा के चांसेस कम होते हैं क्या DHA हाँ में? बिल्कुल बहुत कम होते हैं। और ये है कि अगर आपने कोई प्लॉट लिया और आपने जो है वो कंटोनमेंट के ऑफिस के अंदर उसका ट्रांसफ़र करवाया रजिस्ट्रार के सही है। पास, तो फिर इट मीन्स कि वो आपका ही है और है। किसी का हो नहीं सकता। सही है, मतलब चांसेस समझे बहुत कम है बहुत कि कम कोई हो फ्रॉड जाते हैं, कर बहुत सके कम हो जाते हैं, या बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। बाकी फ्रॉड वैसे पहले तो हम सुनते थे फ्रॉड हो भी सकता अब था, नहीं लेकिन होता। अब जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, हो तो सकता है। आपके पूरे एक्सपीरियंस में कभी कुछ ऐसा हुआ किस्सा, कोई जैसे रेंट पर आया हो और कब्जा कर लिया हो या पेपर्स जाली हो या गलत बेच दिया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके पूरे हाँ ऐसी एक्सपीरियंस में? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। क्या क्या एक चीज़ें जरा property- जाने तो क्या क्या फ्रॉड होता है? नहीं, एक प्रॉपर्टी तो ऐसी है कि अभी रिसेंटली एक बात है, वो एक अपार्टमेंट है। हाँ, तो वो अमेरिका में, जब ऑनर था वो अमेरिका में रहता था, सही है। शिकागो में। वो आया यहाँ पे और ये 2016 से केस चल रहा है कोई, अभी तक वो जो है डिस्प्यूटेड है और प्रॉपर्टी। है क्या क्या वो मसला? अपार्टमेंट है एक। तो हुआ ये, वो शिकागो से आए वो साहब, आके उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की अपनी और वो चले गए। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर उनकी कोई रिलेटिव रह रही थी, उन्होंने कहा कि जो जिनको बेचा उनसे कहा कि ये खाली कर देंगी, ठीक है, फलां डेट दे दी कि फला डेट इस दे दी कि टाइम ये पे। खाली कर देंगे। तो वो हुआ ये कि उन्होंने जो है वो उसके बाद जो खातून वहाँ पे बुज़ुर्ग थी, बुज़ुर्ग हैं बल्कि अभी भी हैं, तो वो उन्होंने क्या किया जो है वो उसके ऊपर क्लेम ये कर दिया कि मैंने जो है इसका वर्बल मुआहदा किया था। अच्छा, अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि वर्बल मुआहदा 96 में किया था। हाँ। कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है उनके पास मुआहदा क्या था? कि मैंने इनसे ये जो है ना ज़बानी कलामी ये ख़रीद ली थी ये जगह। अच्छा अच्छा, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो आज भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैठी हैं। ऐसे कैसे? और जो तो और मतलब वो जिन्होंने कोर्ट में केस चल खरीदा रहा है, है, कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ। और वो कोर्ट में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा तो रहा है। वो उन खातून के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, मतलब कोई वैसे ही एविडेंस केस नहीं है, कुछ बिल्कुल ही भी नहीं वीक है, कुछ भी नहीं है। असल में है ये कि उसमें इनकी भी थोड़ी सी गलती है। इनकी ये गलती है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो थे ना, हाँ, उसके ऊपर ये। थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया एक तरह अम्मा से। साहब, यही चीज़ जो हमें ये- जाननी है ना, हाँ। कि हम जब कोई भी सेल डीड कर रहे हों या टेनेंसी एग्रीमेंट कर रहे हों, हमें कौन से क्लॉजेस पे ख़ास नज़र रखनी है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हम प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ मसले मसाइल होते हैं, कुछ क्लॉजेस होते हैं जिन पर हमें सख्ती से नज़र रखनी चाहिए। और अभी आज हमने दावत दी है अमाद साहब को, अल तवक्कुल एंटरप्राइजेज़ से आए हैं। एक किस्सा जो अभी आपने बताया कि वो साहब आए बाहर से और उन्होंने अपना फ़्लैट बेचा, और जिनको बेचा वो उनको भी एक डेट दे दी थी कि जी सारी चीज़ें हो गई, हर चीज़ पेपर वर्क हो गया, लेकिन जो खातून वहाँ रह रही थी वो एज़ रेंट पे ही रह रही होंगी। तो ये वही वाली बात है कि रेंट पे जो रह रहा है, अब वो अगर ना जाए और वो उल्टा केस कर दे और बताए, जैसे आपने कहा उन्होंने उल्टा केस कर दिया कि मेरी तो वर्बल डील हो गई थी और मैंने पैसे अपने पूरे भर दिए हैं इस फ्लैट के, कोई रिटर्न वो नहीं है। अब जो जिसने ख़रीदारी की है वो बेचारा जो केस लड़ रहा है, अब उसका क्या हल, क्या है, उनसे गलती क्या हुई है? असल में गलती ये हुई है कि वो जो उन्होंने जब प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो वो ये कहते हैं कि किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। ठीक है। तो वो उन्होंने प्रॉपर्टी तो पर्सनली एंड के ऊपर जो है वो उन्होंने ख़रीद भी ली और डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए। इनफैक्ट अगर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी अगर पहले आते मेरे सामने भी, तो शायद वो गलती मैं भी ना पकड़ पाता। सही है। क्योंकि हम ये समझते हैं अगर रजिस्ट्रार अगर ट्रांसफ़र कर देता है कोई प्रॉपर्टी, तो इट मीन्स के रजिस्ट्रार जो है वो हर चीज़ देखता है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है और फिर मालिक जो चेंज हो जाता है, ऑनरशिप जो है वो चेंज हो जाती है। सही है। अच्छा, उसके अंदर क्या हुआ, रजिस्ट्रार ने जो है वो सेल डीड भी कर दी, सारी चीज़ें कर दी। अच्छा, उसके अंदर जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट थी उसके अंदर एक फ़्लॉ था। उसके अंदर एक फ़्लॉ ये था कि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मतलब जो शिकागो से जो बंदा है उसके नाम से नहीं, उससे पहले जो उनकी वालदा के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी, वही यही वाली प्रॉपर्टी उनकी वालदा के नाम पे थी। उनकी वालदा के नाम पे जो है वो पावर आई बाहर से, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी जब उन्होंने परचेज़ किया, फिर उन्होंने उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे अपने बेटे को जो है ना वो गिफ्ट दी थी। अच्छा, ठीक अच्छा,
पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जो है ना वो आप गिफ्ट डीड नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि पावर ही जो है, जिसके पास पावर होती है वो मालिक नहीं होता किसी प्रॉपर्टी का, वो सारा डील कर सकता वो है। सिर्फ डील कर सकता है सारी चीज़ों का, लेकिन वो मालिक नहीं होता। सही है। तो उसने क्या किया, जब वो वालदा ने अपने बेटे को वो गिफ्ट डीड की, अब वो जो गिफ्ट डीड थी उस गिफ्ट डीड के ऊपर जो है वो सारे इश्यूज, अब वो जो सामने वाली जो रह रही हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनका लॉयर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है शायद। अच्छा, उन्होंने रखा हुआ है हाँ, अपना। उन्होंने यही तो लॉयर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें जब चेन देखी कि चेन के अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं या क्या हैं, तो उनके ऊपर जो है ना वो सवालात उठाना स्टार्ट कर दिए। बट मुझे अमाद साहब ये बताइए, वो जो खातून रह रही थी एज रेंट, तो वो कहती हैं कि उन्होंने सारी पेमेंट कर दी थी। हाँ वो ये कह रही है कि वो ये कह रही है मैंने इनसे ये ख़रीद लिया था, उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो यहाँ पर अब वो जो जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जो शिकागो में रहते हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में? वो ये कहते हैं कि मैं वो ये जो बेवा खातून है इनको ये कहते हैं आज भी कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, जिस तरह डॉलर की कीमतें ऊपर गई हैं ना, इसी तरह प्रॉपर्टी के रेट भी। अब वो जो प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी थी उस वक्त 2016 में, उस वक्त कोई वो 50-55 लाख रुपए की थी। आज वो प्रॉपर्टी कोई करोड़ों से ऊपर की है। तो अब वो जो शिकागो वाले जो साहब हैं वो तो यही कहते हैं कि जो मैंने आपसे पैसे लिए हैं मैं वो आपको वापस कर देता हूँ। हाँ, वो ले लें, लेकिन वो कहेंगे कि जी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए। तो यही वाली ये सारे मामलात हैं। तो वो अब दोनों तरफ से जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप मशवरा देना कि कम से कम वो पैसे तो ले लें जो उनके अपने थे। हाँ यही है, हमने तो मशवरा दिया है, सारी चीज़ें समझाई भी हैं। असल में होता है ये जो मतलब जो रिटायरमेंट के पैसों के ऊपर जो लोग होते हैं या जो वो फिर उम्र भी हो जाती है उनकी ना, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल से समझते हैं। तो हमारे सामने आप समझे प्रॉपर्टी के जब सेल परचेज हर डील एक नई डील है। उसके अंदर हर बंदा आपके लिए एक डिफरेंट है। जिस तरह कहते हैं ना कि एक नया बच्चा पैदा हुआ तो हर बच्चा डिफरेंट है। वो नई चीज़ें करता है। तो हम जब डील कर रहे होते हैं तो हर डील के अंदर हमारे पास एक नई चीज़ आ रही होती है। अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। तो इनफैक्ट एक चीज़ तो इतनी ज़बरदस्त थी, एक दफ़ा हमने एक चीज़ बेची। अच्छा वो डील इस तरह हुई कि बाप ने बेटे को बेचनी थी। ठीक है। अच्छा बाप ने कहा कि ये मुझे पैसे देगा तो मैं इसको सारी चीज़ें दूंगा। अच्छा उस डील के अंदर मैं भी था। अच्छा हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में खड़े हुए हैं। अच्छा जानने वाले थे, दोनों जानने वाले थे। अब जो है ना बाप ये कह रहा है, अच्छा रजिस्ट्रार के सामने बाप ये कह रहा है अगर मैं इसको फाइल दे दूंगा तो ये मुझे पैसे नहीं देगा। अच्छा ठीक है, भरोसा नहीं कर रहे। दोनों बाप बेटा जो है ना वो दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो वो दे दूंगा तो ये मुझे पैसे नहीं देगा, और वो कह रहे हैं अगर मैं पैसे दे दूंगा मैं अपने बाप को जानता हूँ, ये जो है मुझे फाइल नहीं देगा। ये भी मुश्किल। तो ये एक मुश्किल। फिर खैर इतने में रजिस्ट्रार मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। अब क्या करें, रजिस्ट्रार को एंड में गुस्सा आ गया क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं होता, पीछे लाइन लगी होती है पूरी एक। तो उसने क्या किया, एंड में गुस्से से ना दोनों को कहा कि अब चुप करके इधर बैठ जाओ। एक काम करो, ये इधर फाइल दो, ये इधर पैसे दो। तो फिर वो जो है ना रजिस्ट्रार ने जो बिल्कुल जो काजी वाला काम होता है मतलब बीच में जो है वो बिल्कुल यूं करके जो है ना उसने यूं करके दिए, और वो फिर अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है कि वो डील हुई। लेकिन वो इस तरह था कि हमें ये लग रहा था कि डील रिवर्स हो जाएगी, मतलब ये डील होगी नहीं और ये खत्म हो जाएगी। ऐसे देखिए पैसे अच्छा देखिए घर के अंदर डील थी और उसके अंदर भी हम प्रॉपर्टी एजेंट थे तो हमें कमीशन भी मिला। हालांकि वो बाप बेटा थे। आपका तो खैर काम हो गया। काम तो हो गया, लेकिन मसला ये था कि एक प्रॉब्लम था ना उनको, तो वो जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व करना था। पैसा ऐसी चीज है भाई, रिश्ते सब लोग भूल जाते हैं। बाप बेटा क्या, बेटा प्रॉपर्टी की डील ऐसी है कि हर डील के अंदर ना आपको एक नई चीज नजर आती है कि अच्छा ये भी हो सकता है। पहले ये बताइए कि जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कौन से ऐसे क्लॉज हैं डीड में जो हमें मार्क करवाने चाहिए, हाईलाइट करवाने चाहिए या फिर ऐड ऑन करवाने चाहिए? अच्छा देखिए अगर जिस तरह अगर आप कोई सेल डीड करवाते हैं ना तो रजिस्ट्रार का पूरा एक पैटर्न है, उसका एक जनरल पैटर्न है। उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है कि आप पीसफुली पोजीशन देंगे, आप सारे पैसे देंगे, आपने सारी चीज़ें इस तरह 10% पे पहले एक एग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद जो है वो कहीं 45 दिन का टाइम होता है, कहीं 3 महीने का टाइम होता है, 90 डेज़ का टाइम होता है। तो वो डिपेंड करता है अब वो आपकी डील किस तरह से हो रही है। मतलब हर पेपर्स का कोई चेक करने का है? चेक करने का ऑफ कोर्स रजिस्ट्रार चेक करता है उसको। जिस वक्त आप देखें एक तो आपने एक लॉयर कर लिया, आप जो है वो कोई भी एक तो प्रॉपर्टी डीलर है जिस तरह मैं हूँ। अच्छा फिर उसके अलावा कराची के अंदर जब आप कोई डील करने जाते हैं ना रजिस्ट्रार के सामने आप लॉयर को लेके जाते हैं अपने। अच्छा तो वो लाजमी है? वो लाजमी होता है कराची के अंदर मेनली बहुत सारे जो रजिस्ट्रार के सामने मतलब
अगर आप यहाँ नॉर्थ देख लें, नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, फिर उसके अलावा गुलशन, जौहर, इन बल्कि इवन डीएचए में भी हम लोग लॉयर नहीं लेकर गए थे, फादर ने कोई प्रॉपर्टी ली थी तो मैं और डैडी गए थे और हमारा स्टेट एजेंट था और कोई भी नहीं था। एक डॉक्यूमेंटेशन जिसने बनाए होंगे, बस स्टेट एजेंट ही था। हाँ, आपको ये लग रहा होगा वो असल में जो है ना आगे एक बंदा होता है जो डॉक्यूमेंट्स जो बनाता है ना, वो असल में लॉयर होता है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड तो है बिल्कुल, लेकिन असल में बात ये है कि आप ये चीज़ ऐसी है कि कोई 10-20 रुपए की नहीं है, 10-20 लाख रुपए की है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। तो वो हर बंदा जो है ना सारी चीज़ें देखता है कि ये भी देखूं, ये भी देखूं, ये भी देखूं, और फिर हम भी जब डील कर रहे होते हैं ना तो हम ये नहीं चाहते कि बस आज ही हो जाए, क्योंकि आज ही हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर कल क्या होगा वो आपको नहीं पता, और वो फिर कल आपके सामने आएगा। बिल्कुल। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आप कोई डील कर रहे हैं ना तो आप सफ़ेद कपड़े पहन के करें, इसलिए करें कि अगर आपके कपड़े पे कोई निशान है ना तो सामने वाले को नज़र आ जाए कि इस फाइल के अंदर ये मसला है, इस चीज़ के अंदर ये मसला है। और हम ये भी कहते हैं, ये भी हम कहते हैं, अच्छा देखिए आपने डॉक्यूमेंटेशन वाला बंदा भी रखा है, और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनूं तो मैं जो हूँ वो इस चीज़ के लिए लायबिलिटी लूंगा, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स आपसे पैसे भी ले रहा हूँ, तो वो डील करने के पीछे पड़ेंगे, फिर वो हमारे पीछे पड़ेंगे। इसीलिए हम कोई गलत डील नहीं करते, कोशिश ये करते हैं कि गलत डील ना हो। तो देखें, जो फ्रॉड करने वाले हैं वो तो आपको भी फ्रॉड करके, चीट करके निकल जाएंगे, फिर आप लोग क्या करते हैं? देखिए उसके लिए फिर यही है कि फिर कोर्ट है, एक मेन चीज़ यही है कि फिर आप कोर्ट चले जाते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो। वरना नॉर्मली ये होता है कि हम पहले ही जो है ना गुड्स एंड बैड्स जो हैं वो देखते हैं सारी चीज़ों के। हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पे 10 रुपए की है तो हम ये भी देखते हैं कि यार ये बंदा 8 रुपए की क्यों बेच रहा है। अच्छा ठीक है। अगर वो 11 रुपए की बेच रहा है ना तो कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन अगर वो 8 रुपए की 7 रुपए की बेच रहा है तो फिर क्यों बेच रहा है? अच्छा सही क्यों? है। असल में होता क्या है, मेरे हर इंसान के दिल में लालच आ जाती है ना। मतलब अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 10 रुपए की है, मुझे मिल रही है 5 रुपए की, 6 रुपए की, मैं कहूँगा यार फ़ौरन ले लो, फ़ौरन तो वो जो लालच है ना वो आपको मरवा देती है। वो तो फिर सारा अपना माइंड सेट है। वो जो सारी चीज़ें ना, तो फिर हम ये कहते हैं अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो वो क्यों मिल रही है, इसके ये चीज़ ज़रूर देखें। अच्छा अहमद साहब, अब अगर हम रेंट की बात करें, ठीक है, अब हमने किराएदार ढूंढना है अपने, उसके लिए हम अच्छे लोग देखते हैं, फैमिली है, छोटी फैमिली है, हम यही प्रेफर करते हैं। अब होता अक्सर ये है कि किराएदार जाते नहीं हैं। अगर हम 2 महीने या 3 महीने पहले भी नोटिस दे देता है ना मालिक मकान कि भाई अब हमें ये खाली करना है, तो किराएदार किस बेसिस पे कब्जा कर लेते हैं ये नहीं समझ में आता। वो कैसे, मतलब वो तो है ही नहीं, असल में कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं ऐसी कोई चीज़। असल में इनके अंदर भी वही चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, जब भी आप कोई टेनेंसी एग्रीमेंट करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट है ना वो बाकायदा मुतालिका थाना जो होता है आपका, जो भी आपका वो है पुलिस स्टेशन, आप वहाँ पे भी रजिस्ट्री करवाएं। अगर आप किसी सोसाइटी में दे रहे हैं कोई चीज़ इस तरह की, तो फिर आप उस सोसाइटी के ऑफिस में भी करवाएं, क्योंकि फिर सोसाइटी जो है ना वो उससे फ़ायदा ही होता है। अगर वैसे तो नॉर्मली कितने केसों में नहीं भी होता, लेकिन अगर किसी केसेस में, मतलब कुछ केसेस में हो जाता है, तो उसके अंदर ये होता है सोसाइटी भी आपको सपोर्ट करती है, फिर थाने के पास भी एक रजिस्ट्री होती है तो थाना भी आपको सपोर्ट करता है। फिर अगर आप कोर्ट चले भी जाते हैं तो फिर कोर्ट जो है वो 3-4 महीने से ज़्यादा इस केस को चलाता नहीं है। सही है। और वो जो है वो इस केस को ख़त्म करके जो है वो किराएदार को निकाल देता है। ऑफ कोर्स वो 3-4 महीने ये होते हैं कि उसमें जो आप कुछ लोगों का ये है कि इस रेंट से घर चल रहा होता है। हाँ। तो वो जो 3-4 महीने वो आपको बेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ आप, अच्छा हम ये भी कहते हैं जब आप कोई चीज़ दे रहे होते हैं ना, रेंट पे कोई चीज़ दे रहे हैं, तो दोनों लेने वाला भी और देने वाला भी, मतलब मालिक भी और जो टेनेंसी पे आ रहा है वो भी, दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो ऐसे लगता है दोनों भाई हैं। और जब वो जा रहे होते हैं ना तो ऐसे लगता है कि इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। कुछ तो किराएदार ऐसे होते हैं, ये कब्जा भी कर लेंगे, जाएंगे नहीं, तंग करेंगे, मंथली पैसे भी नहीं देंगे और बिजली का बिल भी नहीं भरेंगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा आपसे रेंट पे ले रहा है ना तो आप उसका बैकग्राउंड चेक भी ज़रूर करें। आप ये देखें कि वो आया क्यों आ रहा है, मतलब वो ऐसा तो नहीं है वो हैबिचुअल है कि पिछले कोई मतलब 2 साल 3 साल से एक घर में रहा, दूसरे घर में रहा, तीसरे घर में रहा। और तो वो एजेंट का काम नहीं होता सारी जानकारी करके एजेंट बिल्कुल करता है, एजेंट करता है, जितनी कोशिश कर सकता है एजेंट करता है। लेकिन असल में बात ये है कि एजेंट को साथ में ये होता है कि उसके साथ उसका पेट लगा हुआ होता है, वो कहता है कि यार मैंने कमाना भी है, तो वो कोशिश ये करता है कि भाई मैं डील तो करवा दूँ। लेकिन अब कुछ एजेंट्स करते भी हैं और कुछ एजेंट्स नहीं भी करते। और इवन अगर आप गुलशन जौहर में कितनी स्टेट के बाहर तो बाकायदा लिखा है किराए के लिए माफ़ी मतलब बाकायदा, मतलब हम किराए की डील नहीं करते। अच्छा ठीक है। टेनेंसी के अंदर टेनेंसी के अंदर जो है ना वो बड़ा फिर बाद में आके बहुत मसले मसाइल नज़र आते हैं सामने, क्योंकि
कभी ये होता है कि ऊपर मालिक मकान रह रहा है, नीचे जो है वो किराएदार रह रहा है, तो इनके आपस में कोई मामलात ख़राब हो जाते हैं, तो वो कभी पानी नहीं आ रहा, कभी गैस नहीं आ रही, तो ये छोटे मोटे मसले जो हैं वो बढ़ जाते हैं फिर ना। अच्छा, हम कोई चीज़ क्लॉज ऐड भी करवा सकते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट में कि भाई ऐसा है कि हम ये जो है अपना फ्लैट दे रहे हैं किराए पे, अब हम चाहेंगे कि जो मंथली बिजली का बिल है ये हमें दिखाते रहें कि ये भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, क्योंकि कल को ये 2 महीने 3 महीने के बाद हमें, ऐसा भी हुआ है अमाद साहब के लोग जो है ना एडवांस चेक दे देते हैं, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, अब वो जब जमा करवाओ तो वो बाउंस हो जाता है। उस सूरत में भी एफआईआर कटवानी चाहिए या नहीं कटवानी चाहिए, रुकना चाहिए या वार्निंग देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग ये इनको फेस करते हैं। अच्छा, टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर ना होता ही है, जब आप टेनेंसी एग्रीमेंट करते हैं तो ये रूल्स हैं कुछ एडवांस लेने के। एडवांस इस तरह के, जिस तरह गुलशन जौहर के अंदर फिर डीएचए में जो है वो 2+1 भी है, 2+2 भी है, 3+3 भी है, 3+3 भी है, एडवांस और डिपॉजिट, एडवांस और डिपॉजिट, नहीं एडवांस वही डिपॉजिट जो अमाउंट होता है, और साथ में करंट रेंट, मतलब 3 मंथ्स का जो है वो एडवांस आ जाता है, वो एडवांस डिपॉजिट आ जाता है, और साथ में जो है 3 मंथ्स है वो करंट रेंट आ जाता है, यानी कि 3 महीने तक वो आगे रेंट नहीं देगा। तो वो जो 3 महीने का अमाउंट है, आप कोशिश हमेशा यही करें कि अपना जो, जब आप कोई चीज़ देते हैं ना, तो फिर देखें आपके अपने ऊपर भी एक वो जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी चीज़ की लुक आफ्टर करते हैं, आप चक्कर ना भी लगाएं। अब तो इतने ऑनलाइन सिस्टम आ गए हैं कि आपको मोबाइल के ऊपर पता लग जाता है मेरे घर का इतना बिल आया है। मिसाल के तौर पे अगर वो बंदा रह रहा है, उसने कोई ₹1,00,000 एडवांस दिया है और उसका बिल ही ₹2,00,000 का आ रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है आपके लिए ना। तो आप उसी वक्त जो है वो उसको पकड़ें, उसको बताएं कि भाई ये बिल आपने भरना है। वो कहेगा मैं बस अभी भरता हूँ, मैंने इंस्टॉलमेंट पे बात की है, वो ये हो गया वो हो गया। ऐसे केसेस भाई मैंने आंखों देखे हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और फिर यहीं से फिर हम बातचीत ज़रा शुरू करेंगे। आ जाइए जी, वेलकम बैक। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर कुछ सहूलतें भी दी गई हैं कि ज़्यादा जो है ना वो इलीगली भी बहुत सारी चीज़ें इंसान करवा लेता है पेपर को। जैसे हम अभी पोर्शंस की बात कर रहे थे कि एक घर अगर एक पेपर वर्क में 500 गज़ की ज़मीन है और उसमें जो नक्शा अप्रूव हुआ है उस पे लोग अगर पोर्शंस कर रहे हैं तो वो सेल आउट तो नहीं कर सकते ना। 2 घर करके रेंट पे दे सकते हैं पोर्शन करके, या सेल आउट भी कर देते हैं लोग। असल में देखिए अब मसला ये है कि हमारे कानून के अंदर भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस वक्त कानून बन रहा होता है उस वक्त वो चीज़ें सामने नहीं आती, सही है, फिर वो बाद में जाके हमारे सामने आती हैं। जिस तरह पोर्शंस के लिए तो ये है कि मतलब ऑलमोस्ट सारे इदारे यही कहते हैं पोर्शंस सेल आउट करना या बनाना वो इलीगल है, तकरीबन सारे इदारे यही कहते हैं। अच्छा, अब पोर्शंस को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, उसके अंदर भी एक रीज़न है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, अब मेरे 3 बच्चे हैं और मैं जो हूँ, मेरे पास एक जगह है और मैं चाहता हूँ कि पहला फ्लोर मैं अपने एक बच्चे को दे दूँ, दूसरा फ्लोर एक बच्चे को और तीसरा एक बच्चे को दे दूँ। अब उसके लिए क्या होगा? अच्छा, फिर मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि उनके पास अथॉरिटी रहे। ऐसा ना हो कि अगर मैं चला जाता हूँ तो वो आपस में ही लड़ने लग जाएंगे यार। होगा तो यही, हाँ, होता ही है नॉर्मली यही होगा। जब बाप चला जाएगा तो वो जो 3, अब वो पेपर कोर्ट बोलेगा ये फलां के नाम है, अभी ये 3 में डिवाइड होगा। बहुत मसले मसाइल होते हैं। हाँ, उसमें होता क्या है कि देखें, एक तो लीज़ होती है, फिर उसके अंदर सब लीज़ हो जाती है एक उसकी ना। अच्छा, वो बाप जो है वो बेचारा सब लीज़ करवा देता है कि यार ये तीनों बच्चों की अपनी अपनी अथॉरिटी हो गई, वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी बेच दें इसको। अच्छा, ये चीज़ बेचना इलीगल नहीं है क्योंकि सब लीज़ तो रजिस्ट्रार ने आपको बना के दी है, ये कानून ने हमें इसकी अथॉरिटी दे दी। लेकिन अगर आप एक प्लॉट इसी नीयत से ले रहे हैं कि मैंने ये इसके ऊपर पोर्शंस बनाने हैं और पोर्शंस बना के बेचने हैं, क्योंकि जब आप पोर्शन बनाते हैं ना तो नक्शा भी अप्रूव नहीं हो पाता उन चीज़ों का। और वो नक्शा अगर अप्रूव होता है तो वो इस तरह होता है कि नक्शे के अंदर किचन इधर होता है, तो वो एक किचन होता है और वो उस अगर आप पोर्शन को देखेंगे तो उसके अंदर 3 किचन आपको नजर आ जाते हैं, अलग-अलग, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। बहुत मसला तो वो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये जो सब लीज जो है वो इलीगल भी नहीं हो सकती और वो लीगल भी इसलिए नहीं हो सकती कि अगर ये होने लग जाए तो फिर ये है कि एक जगह है, मिसाल के तौर पे अगर एक एरिया है तो उसके अंदर एक लोगों की कैपेसिटी है कि हम इतने लोगों को पानी दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं, गैस दे सकते हैं। तो होता क्या है कि अब वो छोटी सी जगह के ऊपर जब आप पोर्शंस बना देते हैं तो एक जगह पे एक फैमिली की कैपेसिटी है, वहाँ पे आप 10 फैमिलियाँ ले आते हैं। अच्छा, तो देखिए पोर्शन, मैं ये कहूँगी कि पोर्शन अगर रेंट पे मिल रहा है तो रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पोर्शन सेल आउट कर रहा है तो प्लीज़ वो नहीं है।
हाँ है वो ना, ना वो ले तो रिस्की है, वो ना ले, वो रिस्की paperwork है, वो हमें नहीं पता। उसकी सारी चीज़ें फिर जो है ना वो किसी एक्सपर्ट से बिल्कुल, उसके लिए राय लें और सारी चीज़ें लें। सही है। पोर्शन जो है ना वो आप पर्सनली खुद जाके ना परचेज करें, ज़्यादा बेहतर है। आप किसी लीगल एक्सपर्ट को साथ लेके जाएं या तो किसी दोनों लॉयर को portions, रखें, पूरा प्लॉट ले या ले, तो पूरा घर प्लॉट ले ले, देखिए फिर बेशक आप वो ये rent कि पे पूरा प्लॉट जो है वो महंगा इतना होता है, हाँ, लोगों ये के बजट बहुत सारी चीज़ों पे अच्छा जो है वो हमारे मैटर साथ करता है। चेक बाउंस हो गया। अभी जो हम रेंट की बात कर रहे थे, किराएदार की, 3 महीने तो एडवांस ले लिया हमने उनसे, सही अब वो है। 3 महीने का ख़त्म भी हो गया और अब वो दे नहीं रहे और हमने उनको नोटिस दिया, वो फिर भी रहे जा रहे हैं। देखिए ऐसी सूरत में ना सबसे बेहतरीन ये है कि आप मुताल्लिका थाने को सबसे पहले इन्फॉर्म करें अच्छा, और जाने जाएं। थाने के अंदर जो है ना वो जो भी रहम है ना खाएं। रहम ना खाएं। किराएदार देखिए पे रहम जहाँ रहम आप नहीं खाएं। हाँ रहम खाने के ऊपर ना फिर यही होता है कि आपकी चीज़ होती है और वो फिर आपकी रहती नहीं है और फिर हम टालते रहते हैं, बस चलो बेचारा दे वो देगा, हाँ चलो वो हो चलता जाएगा। चलता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद ही मालिक बनने की कोशिश करता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो बन नहीं सकता, इवन वो सारी ज़िंदगी नहीं बन सकता। लेकिन बात यह है कि आप जब कोई चीज़ किराए पे देते हैं ना तो आपको उन पैसों की नीड होती है। आप जाहिर सी बात है, आपका घर चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको 1 महीने 2 महीने का किराया नहीं मिलता तो फिर आपके लिए परेशानी होती है। और चेक बाउंस हो जाए तो फौरन से एफआईआर कटवा दें। फौरन से पहले तो आप एक वार्निंग दे दें, ऐसा भी ना करें कि आप जो है वो चले जाएंगे। हाँ, तो आप पहले जो है वो एक वार्निंग दे दें। वार्निंग देने के बाद देखें कि क्या रिएक्शन आता है, वो उनको समझ में आती है, बात नहीं आती तो नहीं आती तो फिर बेहतर है कि आप सबसे पहले थाने चले जाएं। वहाँ पे जो है आप अगर एफआईआर कटवा सकते हैं तो आप वो कटवाएं। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप एक्शन नहीं लेना इट मीन्स कि आपके अपने अंदर फिर मसला है। फिर आप जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट कहते हैं आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। सही बात है। हाँ, जब आपने एक्शन नहीं लिया इसलिए नहीं लिया कि आपके अंदर कोई मसला है, तो वो कोर्ट फिर इस चीज़ पे जो है ना वो सोचने लग जाता है। तो बेहतर ये है कि देन एंड देयर उस चीज़ को रिजॉल्व करें। सही है। उसको छोड़े नहीं, जितना लिंगर करेंगे उतना ज़्यादा आप परेशान हो। यानी कौन से वो ऐसे किराएदार होते हैं जो घरों का बुरा हाल करके जाते हैं और स्पेशली करके जाते हैं, चीज़ें तोड़ ताड़ के जाते हैं, या तो उनके साथ कुछ बुरा, ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस देखा होगा। हमने बहुत ज़्यादा किया है ना। असल में उसमें होता यही है, जो एडवांस का जो अमाउंट होता है 6+1 का जो मैं बता रहा हूँ आपको, 6 महीने का किराया एडवांस ले लेते हैं आप, तो उसके अंदर से जब आपकी जो लास्ट डे जो डील हो रही होती है, जो अच्छा देखिए जिस प्रॉपर्टी डीलर ने की है ना डील आज से 2 साल पहले भी, ठीक है, तो 2 साल बाद भी वही डीलर आ जाएगा कहीं ना कहीं से। सही तो इसीलिए कितने सारे मैंने आपको बताया ना एजेंट्स या जौहर गुलशन में, बल्कि पूरे कराची में वो लोग ये कहते हैं कि हम रेंट की डील नहीं करते। क्योंकि रेंट की डील जो है ना वो 2 साल बाद भी उसका एंड आता है, 4 साल बाद भी उसका एंड आता है, तो उस वक्त भी वो किराएदार और मालिक मकान जो है वो दोनों आपके पास आ जाते हैं। तो फिर होता ये है कि उस वक्त जो डीलर है उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो केयरफुल होना पड़ता है। एडवांस का अमाउंट अपने पास भी लेना पड़ता है कि आप जो है वो एडवांस का अमाउंट मुझे दे दें, आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करके मेरा देना काम है। हाँ। तो वो फिर वो जो है वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो सारी चीज़ें फिर उसमें देखता है। ये लोग तोड़ ताड़ के क्यों जाते हैं, क्या होता है असल में देखिए वो भी कोई खुद नहीं करते, कोई भी बंदा जान के किसी को तंग नहीं करता। मैं ये समझता हूँ हैं जान के बहुत अजीब अजीब से लोग हैं, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। असल में लोगों के घरों में बच्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इश्यूज़ भी होते हैं, कोई पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, उनकी वजह से चीज़ें टूट जाती हैं। या तो मालिक मकान बहुत तंग करते हैं किराएदारों को, फिर शायद वो दुश्मनी में ना कि बस इनका भी हम अब तो मैं जा रहा हूँ तो अब तो मैं कुछ नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो वो और कोई ऐसा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस आपने देखा हो कि यार क्या अजीब लोग हैं। एक और वाकया था, एक रेंट की एक डील थी, तो बस ये हम सुनेंगे और फिर मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो वो जी। अच्छा, तो वो असल में उसमें हुआ ये कि एक रेंट की डील थी। अच्छा सारे प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, ज़्यादातर ये होता है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अगर गुलशन जौहर में इनफैक्ट अगर आज अभी इस वक्त भी आप किसी को कॉल करें गुलशन या जौहर के किसी एजेंट को, अगर आप हमारे बारे में भी पूछते हैं तो वो आपको जानते होंगे, हमें जानते होंगे, या कहीं ना कहीं से किसी लिंक से हम एक दूसरे को जानते होते हैं। तो हुआ ये कि अब वो उस डील के अंदर कोई 3 ब्रोकर थे, मैं भी था उसमें से एक। तो अब वो मालिक मकान जो था उसने कहा कि भाई मेरा घर जो है ना वो कोई ब्रोकर नहीं देखेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ब्रोकर को जो है ना उर्दू में अगर हम कहें तो दलाल कहते हैं वैसे ना जी। तो अब हुआ ये कि हम वहाँ गए, तो अब वो मालिक मकान ने ऊपर से देखा कि भाई ये 3 मर्द भी खड़े हुए हैं। हाँ। तो अच्छा वो ना गुस्से में आ गया, कह रहा है मैंने मना किया था नहीं लाना, और लोगों को नहीं लाना। तो वो जो जिसका तो रेंट पे किसको बोला हुआ था उन्होंने? एक पार्टी भी थी साथ में ना। अच्छा तो वो हुआ ये कि वो ऊपर से शोर करता करता मैंने मना किया था कि और एजेंट्स को नहीं लाना और ये नहीं लाना।
तो उसने कहा सर ये पार्टी है। हम लोग भी थोड़े सीधे हो गए, तो वो खैर वो नीचे उतरा इतने में, कह रहा नहीं ये पार्टी नहीं है। कह रहे सर अब मैं आपको सच बता देता हूँ, ये भी दल्ला, ये भी दल्ला, ये भी दल्ला। तो वो जो है ना वो पूरा वो हंसते वो फिर अच्छा वो जो है वो जो जिसका घर था वो भी हंसने लग गया। तो वो सारी हंसते आप यकीन करें उस घर के अंदर आज भी मेरा उनसे राब्ता है। अच्छा। मतलब हालांकि वो मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट नहीं थे मेरे, लेकिन वो इतना अच्छा एक मामला हो गया कि एक ये वाकया है बहुत, मतलब इस तरह फनी सा, खुशगवार भी हो जाता है, खुशगवार भी चीज़ें हो जाती हैं बहुत सारी। फिर एक जगह पे ऐसा भी हुआ कि हमने कहा कि यार हम तो मतलब हमने एक जगह रेंट पे दी, उसके पीछे नाला था। अच्छा रेंट पे देते हुए हम जो है सारी चीज़ें बता देते हैं लोगों को कि भाई देखें, अगर नहीं भी बताते तो लोगों को खुद नज़र आता है, लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो क्योंकि अगर आप शहर के अंदर कोई चीज़ लेते हैं तो उसका ज़्यादा किराया होता है, अगर आप किसी नाले के करीब या किसी ऐसी जगह पे लेते हैं तो उसका किराया कम होता है। अच्छा अब हमने रेंट पे दे दी चीज़, बिल्कुल सारी चीज़ें हो गई, एग्रीमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। कोई 6-7 महीने वो 6-7 दिन बाद जो है ना, अब वो जिन्होंने लिया रेंट पे वो हमारे पास रोते रोते आ गए कि भाई हमें जो ऊपर लोग रहते हैं, अच्छा ऊपर वाला भी किराए पे था, वो बहुत तंग कर रहे हैं, वो हमें पानी भी नहीं देते और वहाँ पे पानी में स्मेल आती है और ये होता है और वो होता है और वो होता है। हमने कहा अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं हमें जो है ना हमारा एडवांस वापस करें और हम जो है वो किराया भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा चलें। हमने कहा आपने कोई नई चीज़ देख ली है? उन्होंने कहा जी हमने देख ली है। हमने कहा अच्छा चलें सही है, अगर आपने देख लिया तो फिर आप जो है ना 3 दिन में खाली कर दें, मतलब 7 दिन हुए थे, 10 दिन बाद आप खाली कर दें। वापस करवाएं। अच्छा अब अच्छा पैसे वापस करने का ये था, जो मालिक मकान था ना उसने उससे पहले भी रेंट पे दी थी। ठीक है। तो मालिक मकान नॉर्मली क्या करता है, उससे एडवांस लेके पिछले वाली पार्टी को वापस कर देता है। ठीक है। अच्छा मालिक मकान से हमने कहा यार इनको तो एडवांस वापस करना पड़ेगा। उसने कहा यार मेरे पास तो इतना है भी नहीं कि मैं कहाँ से दूँ। हमने कहा अच्छा चलें हम दे देते हैं, कोई बात नहीं, मतलब हमें पता था इतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं था। हमने एडवांस जो है उनको 10 तारीख को हमने कहा कि आप खाली कीजिएगा, हम 10 तारीख को आपको वापस भी दे देंगे और एडवांस भी वापस दे देंगे। अच्छा वो खातून भी थी, पूरी फैमिली आ जाती थी ऑफिस के अंदर, तो वो खैर हमने क्या किया, हमने उनको चेक बना के दे दिया कि आप जो है वो सुबह भले क्लियर करा दीजिएगा। हाँ। अच्छा उन्होंने अगले दिन सुबह क्लियर करा दिया। अच्छा क्लियर करवाने के बाद आप यकीन करें वो फैमिली उस घर में 1.5 महीने तक रही। चलो आपके पैसों पे वो वहाँ पे रह रही थी। हमारे पैसे ही फंसे। मतलब अच्छा बीच में हुआ क्या, पीछे वाला जो बंदा है वो बोल रहा है कि भाई ये तो 1 महीना रहे, मैं किराया क्यों दूं? तो वो उसके अंदर अब देखें कहीं हम कमाते हैं तो कहीं हम लॉस भी करते हैं। मुझे लगता है ये स्टेट एजेंसी वाले जो है ना ये सही जिसे कहते हैं ना एक इंसान का कैरेक्टर जानता है ना अगर, तो ये स्टेट एजेंसी वाले, क्योंकि पैसे का मामला होता है वहीं पर ही सारी असलियत सामने आ जाती है, सारी चीजें समझ में आ जाती कोई खास जाते जाते टिप्स आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी डील करें ये ज़रूर चेक कर लें, कोई ऐसी बात? देखिए नेक्स्ट टाइम सबसे पहले एक तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब 1 रुपए का क्या 1% का भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सही। उसके अलावा जो है और जिससे आप डील कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक भी ज़रूर करें कि आया वो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बेच भी रहे हैं ना तब भी आप चेक करें कि वो मार्केट में उस बंदे का नाम कैसा है, या उनके रिलेटिव से बात करें या वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे किसी पड़ोसी से बात करें, तो कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर बीच में निकाल लें। इवन हम भी कोई डील करते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई रेफरेंस निकाल लें, क्योंकि रेफरेंस से फ़ायदा ये होता है कि दोनों तरफ ना लोग फिर ठहर जाते हैं कि यार अगर हम कुछ गलत करेंगे ना तो हमारी बदनामी होगी। भी निकाला था, वो रेफरेंस वाले जो थे वो चले गए, भाग गए बाहर, और यहाँ जो किराएदार थे उन्होंने सत्यानाश किया। फिर अपने अपने कर्म, हम एंड में यही बोलते हैं अपने अपने अमाल होंगे भाई, शायद कुछ हमने किया होगा तो हमें ये फेस करना। असल में वो फिर एंड में यही कहते हैं हमकी किस्मत है। किस्मत है भाई, अल्लाह ताला इस मामले में सबकी देखिए आप कोशिश करें, कोशिश इतनी करें कि आप कहीं पर भी किसी चीज़ का फ्लॉ ना छोड़ें, क्योंकि आप सस्ती चीज़ नहीं खरीद रहे या आप सस्ती चीज़ नहीं ले रहे, आप महंगी चीज़ ले रहे हैं, आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, तो कोशिश ये करें कि आप उसका 100% जो है ना 100% आप उसको दें और पूरी वेरिफिकेशन करें, अखबार में ऐड दें, अच्छे अखबार में ऐड दें, मतलब न्यूज़पेपर्स में ऐड दें। जंग हो गया, डॉन हो गया या जसारत हो गया जो मतलब डीलर्स के पास आता है, तो वो इन चीज़ों के पास इनके अंदर ऐड देना ना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने भी डीलर्स हैं उनको भी पता लग जाता है कि अच्छा ये प्रॉपर्टी बिक रही है। छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत महंगी चीज़ ले रहे हैं। बिल्कुल। और जल्दबाजी में ये काम बिल्कुल भी ना करें, सुकून से करें। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि 2 दिन में पैसे दो या 5 दिन में पैसे दो, तो आप ऐसा ना करें।
आप proper सितारे भी उसका जरा ad चेक भी करें, नहीं वो सितारे होता ना है ना करें कि ये ठीक सितारा कारोबार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी तो हम करते ही हैं हाँ ना। करते हैं लोग, इस्तिखारा करते हैं, बिल्कुल करते हैं लोग। तो वो किसी बाबा से पूछ लीजिए भाई इसमें कोई साया वाया तो नहीं, ऐसा ना हो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी Haunted house भी होते हैं बहुत ऐसे सारे, भी हाँ, ऐसे भी होते ऐसा हैं, भी वो होता है, बेचारे बिल्कुल। वीरान पड़े हुए हैं। वीरान तो खैर पड़े। एनीवेज थैंक यू सो मच अहमद साहब, आप आए शो पे, थोड़ी बहुत हमें जानकारी क्या, कुछ किस्से कहानियाँ जो आपसे भी सुने। ऐसा होता है, हर तरह के लोग होते हैं और किसी के साथ बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि इन मामलों में जो है वो हमारी किस्मत अच्छी रखे और हम इस तरह के फ्रॉड से, चीट से बच सकें। तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह अपनी कुकिंग का सिलसिला शुरू करेंगे। स्टे विद अस। आज कुकिंग में मज़ा आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ मीठा बन रहा है और आज हमने दावत दी है, शेफ़ कौसर हमारे साथ हैं। आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से, बिल्कुल खुश हूँ और आज तो ज़्यादा खुश हूँ। आप ये कुछ मीठा बना रही हैं और टाकोस वाकोस मैं देख रही हूँ, ये कुछ डिज़र्ट है जो जी डेजर्ट है, बनानास के साथ बनाना कुछ, कैरामलाइज्ड टाकोस हाँ है। ज़बरदस्त। और साथ में हम ये जो आपका है फेटोचीनी पास्ता, अल्फ्रेडो पामेजान चिकन। पामेजान चिकन। वैसे कौसर आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं रिसेंटली मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है ठीक है। शेफ़ का और हम कुकिंग करती हूँ मैं। अच्छा। घर पे बेकिंग भी है, कुकिंग भी है, अपना बिजनेस भी चलाती हूँ मैं। वेरी गुड। वही ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपने जी, इंस्टा पे online, किस बिल्कुल। नाम से कर रही हैं? जो मेरा सेवरी आइटम का जो है वो खाउसे किचन के नाम से है। खाउसे जैसे कि किचन? मैं मेहमान हूँ तो अपने ओह, उसी अच्छा, चीज़ पे अच्छा। मैंने रखा हुआ है। और बेकिंग का मेरा जो पेज है वो बटर का बेकर्स के नाम से है। अच्छा, वो अलग है, दो पेजेस संभाल जी, रही हैं। जी, लोग जी। एक संभालना उनके लिए मुश्किल होता है, आप दो एक ही में करती हैं अगर, या पहले खाउस से शुरू कर दिया होगा? पहले मैंने खाउस से स्टार्ट किया था जब मैंने अपना कोर्स स्टार्ट नहीं किया था अच्छा, शेफ का, तो वो 2 साल से मैं रन कर रही हूँ। और ठीक है। बेकिंग का मैंने अभी 1 साल से और चला रही उसमें हूँ। केक्स वगैरह हैं, केक्स सारे वगैरह desserts? एवरीथिंग, हर चीज़। अच्छा हर से। चीज़ और होती खाउसे में सिर्फ खाउसे हैं या नहीं, सारी हर मेनली चीज़ है। डिशेस? इटालियन की भी वैरायटी है, चाइनीज़ की भी अच्छा, वैरायटी है, हर चीज़ है, ओके। पाकिस्तानी हर चीज़ है। ज़बरदस्त जी, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, आज जो है वो रेसिपी आप ये जो सिखा रही हैं, हम किससे शुरुआत कर रहे हैं? पहले हम इससे शुरुआत करेंगे। चलें, सही है, इसी से कर लेते हैं। चिकन ब्रेस्ट फिले आप लेकर आई हैं, ये वही वाइट सॉस वाला वो बनेगा है ना? जी जी जी। इससे पहले हम ऑयल को हम हीट पे कर देंगे, ठीक है। गरम। कौसर, आपको शौक कैसे बचपन से ही था या क्या बड़े? बचपन से तो नहीं था। अच्छा। लेकिन ये कि हर कोई यही जवाब देता है ना, बचपन से शौक था कुकिंग का। नहीं, बचपन से तो नहीं था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ रहते रहते हो गया। घर पे कुकिंग में किया करती थी तो सब कहते थे कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अच्छा, फिर जब अच्छा। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर मैंने सोचा अभी कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ और होना चाहिए जिससे मेरी खुद की पहचान हो। सही। फिर मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया। हाँ, मैंने proper इसको enroll- professional proper- training जी, प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग ली 1 साल मैंने। फिर उसके बाद मैंने कुछ डिफरेंट क्लासेस भी मैंने ली अच्छा स्पेसिफिक कुजीन के ऊपर। अच्छा अच्छा, इसे सारी हम ऑयल को गर्म पे ठीक रखेंगे, है, तब तक हम सही। इसमें मैरिनेशन कर ग्लव्स लेते हैं। चाहिए होंगे मुझे। ठीक है, ग्लव्स हैं, देखें, चेक करें वहाँ नीचे। अच्छा, आप अभी मैरिनेशन डाल दें, फिर हम उसको बाद में कर लेंगे ब्रेक में। क्या क्या जाएगा इसमें? सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कुछ भी करें, टेस्ट के हिसाब से इसमें आप कर सकते हैं। ब्लैक पेपर मैं हाफ टी स्पून ले रही हूँ इसमें। सही है। ठीक है। सॉल्ट भी अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब इसे मैरिनेट करेंगे हम। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें इसमें जी, बस इसमें सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। ठीक है। और थोड़ा सा हम ऑयल करेंगे ताकि इसमें जो अच्छा, हमारी इसकी स्पाइसेस चिकन की मैरिनेशन में आप ऑरिगानो वगैरह कोई हर्ब कुछ नहीं नहीं, डालेंगे, वो है ना? अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे हम। ठीक है। बस इसमें सिंपल सा इसमें होगा और सही कुछ है। भी। और इसकी वो आप वाइट सॉस बनाएंगी? जी, वाइट सॉस बनेगी इसकी। ठीक है, पहले सही। हम इसको कर देंगे, फ्राई करेंगे हम पहले से। अच्छा, सही इससे पहले हम फ्राई करेंगे, इसलिए हमने ऑयल गरम पे पहले रख दिया है। और ये आप वो क्रम्स वगैरह लगा कर करेंगे? जी जी, क्रम्स वगैरह अच्छा, लगा कर करूँगी। ठीक ग्लव्स है। चाहिए होंगे मुझे। ग्लव्स चाहिए जी, ग्लव्स दे दें। कोई है यहाँ पर? कांटे से जब तक आप मिक्स कर लें, ठीक हाथ है, से कर ओके। लें, कोई ऐसा वो हाथ नहीं से है। कर लें, कोई मसला अच्छे से मिक्स कर लें और इसको आपने मैरिनेट करके, खैर हम तो फ़ौरन ही कर देंगे। नहीं। जी टाइम बिल्कुल, नहीं इसमें देंगे। टाइम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है। आपको। सही है, हाँ, तो
इसको भी हम फ्राई कर देंगे। और ये बहुत मज़े की होती है बाय द वे। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल लेस स्पाइसेस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा हाँ, इसमें। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना कॉन्टिनेंटल खाने में, ये एक बेस्ट हो, एक वो टेरागॉन सॉस वाली जी, वो चिकन होती ये है। तो इटालियन है। ये इटालियन है। जी, ये इटालियन है। हाँ, अल्फ्रेडो। अल्फ्रेडो पास्ता इटालियन होता है। ठीक है, अब एक प्लेट होगी ना। अच्छा, और क्रम्स भी जी, आपने crumbs। ये वो वाइट वाले क्रम्स है ना? जी, ब्रेड क्रम्स होंगे इसमें। पहले तो सिर्फ एक ही किस्म के आते थे, मुझे याद है। और उसमें भी अक्सर हम ना वो मीठे वाले ले आते थे, रस्क वाले। घर पर भी बना लेते हैं। हाँ, अब तो क्रम्स की जो वैरायटी मिलती है वो ब्राउन कलर के, ऑरेंज तो मिलती वो है, white, हाँ, डिफरेंट मिल जाती है इसमें। हर तरह के। फिर वो कॉर्नफ्लेक्स के साथ बिल्कुल। वो क्रम्स, फिर वो चीटोस के चिप्स के क्रश करके वो क्रम्स, बहुत सारी वो तो आजकल हैक्स वगैरह चल रहे है हैं ना, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। वो फ्लेवर भी आ जाता है। हम लोग कहाँ गए थे तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट से ला कर दिया कि मैम ये देखें, ये ट्राई करें। ये वो रेड बर्निंग रेड हॉट कलर था। अच्छा, ये जो हमारे ये फ्लावर है मैदा, हाँ। ठीक है, इसमें भी हम ऐड करेंगे ताकि इसमें भी फ्लेवर आए। ठीक है, सीजनिंग जो ठीक है है जी, सीजनिंग ऐड करेंगे, वही तीनों चीज़ें। वही तीनों चीज़ें। ठीक है, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद सीजनिंग। सही है। इसे थोड़ा और स्लो कर दें। बंद कर दूँ थोड़ी देर? जी, थोड़ी देर बंद कर दें। ठीक है, मैं हल्का कर देती हूँ। सही है। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं इसमें? अभी मैं अंडा? इसमें कोट करूँगी। ठीक है। फिर देन एग पर और फिर crumbs। फिर क्रम्स पे करूँगी। ठीक है, पहले मैदे में जाएगा और फिर जी। अंडा हम जब तक फेंटते हैं और क्रम लगा के इसको फ्राई जी। करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और फिर मज़ीद इसकी जो सॉस बनानी है वो हम आपको सिखाते हैं। चिकन पार्मेजान सर्व विद फेटोचीनी अल्फ्रेडो। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 350 ग्राम, बेसिल मुट्ठी भर, चॉप्ड अदरक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, पार्सले हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, रेफ्रिजरेटेड के लिए अंडे 2 अदद, मैदा हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पार्मेजान चीज़ या मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स चिकन कोटिंग के लिए, तेल फ्राइंग के लिए। पास्ता के लिए उबला फेटोचीनी पास्ता हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। पार्मेजान चिकन बन रही है, इसको हमने फ्राई करने रख दिया है। अब इसकी वाइट सॉस बननी है, अल्फ्रेडो सॉस जी, है ना? अल्फ्रेडो सॉस में आपने लिया बटर, उसमें डालेंगे चॉप गार्लिक। ठीक है। अच्छा, इसको तो आपने देख लिया था, मैदा हमने लगाया था चिकन फिले पे और फिर अंडा फेंट कर वो क्रम्स के साथ करके आपने सिंपल फ्राई कर रहे हैं इसको। अच्छा, गार्लिक इसे आप स्लो कर देंगी? आँच स्लो करना? जी जी, और स्लो कर दें आप। बस स्लो हो गया। इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। 1 कप? नहीं, ये 2 कप है। ये 2 कप्स हैं? जी, 2 है। 2 तो ऐड कप ऐड कर। 2 कप्स क्रीम जाएगी। और थोड़ी सी क्रीम की क्वांटिटी कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि फिर वो हो जाएगा, ड्राई होगा, क्योंकि तो हम ये दूध डाल दें? दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन किसी को क्रीमी पसंद होता है तो फिर वो क्रीम बहुत ज़्यादा ऐड creamy, करते हैं। अच्छा। वैसे ये क्रीमी ही अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, जी, ठीक है। बस आपने सिर्फ गार्लिक लिया बटर में और क्रीम डाली है। क्रीम डालिए। ठीक है। हल्का सा क्रीम को बबल्स आने तक हम करेंगे। ये भी देख लेंगे, हमारी बस ऑलमोस्ट ठीक है, डन। ये तो क्रिस्पी बनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको तो खैर आप सर्व कर रही हैं फेटोचीनी जी जी, पास्ता इसी के साथ इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग होगी। ठीक है। और फिर वो बेक करने रखेंगे, थोड़ा सा चीज़ मेल्ट करना। पैन पर भी कर सकते पैन हैं, पे पैन भी। पे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, सही है। और ये मिल्क कितना आप डाल रही हैं? ये भी 2 कप था। 2 कप्स। सही है। सीजनिंग वगैरह जाएगी इसमें? जी, अब इसमें सीजनिंग जाएगी इसमें। इसको चलाते रहना है क्या? लम्स पड़ने का है इसमें? जी, इसमें होता है। अच्छा। बस ये कि चलाते रहना है इसे। ठीक है, क्योंकि क्रीम जी, आपने डाली थी ना लेकिन सबसे पहले हम इसमें डालेंगे क्रश ऑरिगानो। अच्छा।
ओरिगानो चला गया। पार्सले, ठीक है, पार्सले और ओरिगानो। जी। नमक नहीं डाला है ना अभी आपने? जी, वो नमक लास्ट में डालेंगे। सॉरी, बस ये हमारा हो गया। ठीक, अच्छा और कुछ नहीं? जी। सही है। कोई चिकन पाउडर, कोई स्टॉक डालेगा थोड़ी देर में। ये तो हो गया। अच्छा, ये तो वैसे तो इसको एज इट इज़ भी सर्व करते हैं वाइट सॉस ऊपर डाल के। जी, जी। थोड़ी वेजिटेबल्स और जी। इतना मज़े का टेम्पटिंग लग रहा है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी, मज़ेदार सा। अच्छा, ये आपने बनाया तो पार्मेज़ान है, लेकिन पार्मेज़ान का हमने कुछ जब इसके डाला ऊपर नहीं। टॉपिंग करेंगे ना, हाँ। वो पार्मेज़ान की करेंगे। वो पार्मेज़ान जी। चीज़ है, आप ठीक है। पार्मेज़ान भी ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वो बहुत कम मिलता है मार्केट में, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव बहुत, हाँ, महंगी तो आप होती है। मोज़रेला, चेडर, कोई भी आप अच्छा। चीज़ इस पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। वरना वो ड्राई पार्मेज़ान भी आता है ना, तो जी, वो ड्राई आप पार्मेज़ान crumbs भी में आते हैं, वो भी add- क्रम्स में भी आप ऐड हाँ, कर सकते तो हैं। वो फ्लेवर फिर जी। आता है इसका। अब ठीक इसमें है। हम डालेंगे, अच्छा, ये अब क्या मुझे जाए? रखना है एक जगह। हाँ, ये रख दें यहाँ पे? जी, रख दें। रख दो मुझे। मैं विक्स लूँगी ताकि लम्स ना बने। ठीक है, तो उसको घोल लो थोड़ा सा उसमें अलग। नहीं, इसी से मैं कर लूँगी। अच्छा ठीक है। ये है क्या, चिकन पाउडर? चिकन पाउडर। चिकन पाउडर गया, तो ये तकरीबन आपके, अब सॉल्ट हम अभी डाल देंगे तो? चिकन पाउडर डाल रही हूँ, इसलिए सॉल्ट हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। ठीक है। क्योंकि चिकन में भी सॉल्ट, चिकन पाउडर में सॉल्ट का कंटेंट होता है। सही है। कौसर, आप सारा दिन क्या करती हैं? कुकिंग करती रहती हैं? सारा दिन तो कुकिंग नहीं करती हूँ। क्या शायद कुकिंग का शौक है तो किचन में ही रहते होंगे? वो वीकेंड्स पर कुछ ऐसा होता है कि मैं रोज़ खाना नहीं बनाती, ऑब्वियसली। अच्छा। मैं भी रोज़ खाना नहीं, अम्मी बनाती है। अच्छा, बट ये कि मैं वीकेंड्स पर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि सब घर पर होते हैं। हाँ। तो वीकेंड्स पर मैं खाना बनाती हूँ, और फिर सबको ये आज होता है तो कि वीकेंड संडे है, कुछ बना कर आई हैं सुबह? नहीं, आज अम्मी ने बना दिया? आज अम्मी बनाएंगी खाना। क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ। ओहो, ओके। हाँ, ये सही है ना, अपने काम पहले। घर पे तो देसी खाने बनते सब होंगे। बनता है, ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। अच्छा, ये वाला। विदाउट चिकन भी सब कहते हैं, बस चिकन नहीं है कोई मसला हाँ। नहीं, बस दे दो ये, बस ये दे दो, सबको ये हाँ, बहुत नहीं पसंद होता आता तो है। वाइट सॉस तो खैर बहुत मज़े की बनती है इस तरह की, अल्फ्रेडो सॉस। अच्छा, ये है white काली pepper मिर्च, जाएगा। वाइट पहले पेपर। ब्लैक पेपर डाला, अब मैंने वाइट पेपर डाला। ठीक है, और चिकन पाउडर क्या, और बाकी सॉल्ट बाद में डालेंगे। ठीक है। ये डाल- बस ये हमारा हो जाएगा थोड़ी देर में। सही। जब भी वाइट सॉस बनाए ना, तो ऑयल ना इस्तेमाल करें, बटर में बटर बनाएं। में बनाएं। बटर और गार्लिक, उसका फ्लेवर ही बिल्कुल अलग आता है। थोड़ा सा वैसे भी इसमें कम ही ऑयली होता है, इतना ज़्यादा ऑयली नहीं, सिर्फ गार्लिक को थोड़ा सा करना पड़ता है बस सॉस। गार्लिक को सौते करने के लिए, और बटर फ्लेवर के लिए होता है। बटर। ऑयल से आपका फ्लेवर नहीं आएगा। नहीं अब आता। बटर आप ऐड करें। हाँ, बटर अच्छा रहता है इसमें। बटर अच्छा रहता है, अच्छी रिच सॉस आपकी बनती है। थोड़ा सा हम इसमें बेसिल डालेंगे, फ्रेश। अच्छा। फ्रेश बेसिल है ये। ठीक है। मैं तो इसमें भी थिक करने के लिए ना चीज़ डाल देती हूँ। वाइट सॉस अच्छा। बनाती हूँ ना, तो वो थोड़ी थिक हो जाती है। आप डाल सकते हैं इसमें। हाँ, बजाय वो मैदा जी, करके अब आप ये बॉईल पर आ ऊपर रही है हमारी चीज़, ठीक है। अब ये डाल दिया आपने। ये डाल देंगे इसमें। यम्मी। और जिस वक्त सर्व करें ना, उसी वक्त ही आप ये डालें। ये इसी वक्त अच्छा लगता है कि आपने ये उतारा बिल्कुल और ये गरम। आपने खाया। क्योंकि ये इतना जज्ब कर लेंगे ना इस सॉस को कि फिर ड्राई कर देंगे। बिल्कुल तो ये गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो ये तो हमारी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल। सही है। अब इसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन बाकी है। जी, इसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन बाकी है। राइट। और ये मीठा आपने कहा ऐसे बन जाएगा। ये फ़ौरन बन जाएगा। तो दूसरी ब्रेक में आते हैं, फिर मैं देखती हूँ कौसर ऐसे बनाती हूँ। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइव यू वीकेंड्स। चिकन पार्मेजान सर्व विद फेटोचीनी अल्फ्रेडो। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 350 ग्राम, बेसिल मुट्ठी भर, चॉप्ड अदरक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, पार्सले हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, रेफ्रिजरेटेड के लिए अंडे 2 अदद, मैदा हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पार्मेजान चीज़ या मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स चिकन कोटिंग के लिए, तेल फ्राइंग के लिए, पास्ता के लिए उबला फेटोचीनी पास्ता हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे ज़रूरत,
क्रीम हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, अब वक्त है कि हम मीठा सीख लें। ये कैरामलाइज्ड बनाना के साथ कोई डिज़र्ट है जो टाकोस के साथ आप बना रही हैं। कौसर क्या करना है हमने इसमें? बनाना कट करेंगे पहले। कटिंग बोर्ड चाहिए होगा मुझे। ठीक है, कटिंग बोर्ड चाहिए। ये देखिए नाइफ। नीचे रखा है, ये रहा, नीचे ये यहाँ पर है। रहा। हाँ, ये निकाल लीजिए। और नाइफ है, चेक करें, नाइफ दे। अच्छा, ये टाकोस आप खुद बना के लाई हैं? जी मैं खुद बना कर लाई हूँ। ईजी है बनाना? बहुत इजी है। ये है क्या चीज़, क्या लिया आपने? ये टोटेला है। टोटेला, हाँ, जो रोटी उसी होती है। जी उसी को मैंने कट करके कपकेक मोल्ड में मैंने डाल के जैसे वो बेक तो कर लिया। राउंड शेप की होती है ना, तो आपने जी, क्या जी। कट किया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने क्या कट किया, रोटी बना के उसको हाँ। बना ली एक साथ, छोटी छोटी रोटियां बना ठीक के। है। जैसे Circle। नॉर्मल वो जो नहीं होते हम समोसे पट्टियां जो होती है हाँ। उस टाइप जो पतली पतली बना दे, उसी तरीके से ये भी तो मैदे से ऐसे फ्लैट- कट कर नहीं, कट कैसे करना है? वो रोटी को आप ये शेप कैसे दे रही हैं? ये शेप कैसे दे रही हूँ, ये तो गोल शेप था, मैंने रोटी है। की तरह बना लिया। इस शेप को मैंने बीच में से कट हाँ, किया, ये पूछिए। फिर इसको फिर राउंड करके कपकेक ओके, जो मोल्ड होता आपने है हाफ कट स्लिट जी, किया और जी, फिर उसको गोल जी, काटा, और ठीक है। कपकेक जो मोल्ड होता है उसमें रख के मैंने 10 मिनट्स के लिए बेक कर दिया ओके, मैंने। सही तो उसमें ये शेप आ गई। अच्छा, सही है, ठीक है। बाज़ दफ़ा दिमाग नहीं काम करता, नहीं शेप कैसे आई कि खास तिकोना काटा, कैसे काटा, तो वो अच्छा, इसके लिए हम ना रिब बनाना लेंगे। ठीक है। हम फ्रेश बनाना नहीं लेंगे, हाँ, हम ये रिब बनाना लेंगे। गैस लीक हो रही है, ठहर जाए। मैं ये सेंटर वाला जला रही हूँ, ठीक है, वो मैंने जला दिया। बस ये हो गई चीज़। बंद हाँ कर दूँ? जी, ये हो गया। अच्छा जी, ये बनानाज आपने लिए जी इसको कट छोटे, करके और ये छोटे साइज़ के ही हो तो अच्छा है, या कोई कोई भी ले लें, बस ये कि इस तरीके के हो, ऐसे फ्रेश ना हो, ये बिल्कुल। रिब बनाना हो, ठीक है ना। थोड़े से पके हुए हों, थोड़े कच्चे ना से- हो, वरना हाँ। उनमें एक पुराने कहते हैं कि रखे हुए होते हैं वो। हाँ। नाइफ चाहिए होगी मुझे। ये लेना, ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, इनको कैरामलाइज करने के लिए आप चीनी बटर और ब्राउन शुगर लेंगे। अच्छा, ब्राउन शुगर ले रहे हैं, बटर के अंदर ही करेंगे, ऑयल का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है खाली कैरामलाइज बनानाज ही नहीं तो मज़े के होते हैं, जी, है ना? कितने मज़े के होते हैं बहुत ना मजे के लगते caramelize हैं। बनाना। आप पैनकेक के ऊपर भी डाल सकते हैं। हाँ, बटर डालूँ इसमें? जी बटर ये ऐड सारा करें। डाल दूँ? जी जी सारा डाल दें। जब तक हो जाए ना। अच्छा, ये देख लें जी, हमने ये जो है फेटोचीनी निकाल दी है, सॉस में बहुत मज़े के बना है, मैंने तो खाली सॉस चखा है। और ये ब्राउन शुगर भी डालनी है? जी ब्राउन शुगर बनाने के साथ ही है। ठीक है, बस आपका ये बटर हो जाए, ये है ब्राउन शुगर। जितना बटर है उतना ब्राउन शुगर। बिल्कुल। ठीक है। ये कैरामेल टाइप बन जाएगा। अब इस स्टेज पे हम इस पे बनाना ऐड करेंगे। ठीक है, सही है। हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा उसे टॉस करेंगे। इतनी खुशी होती है मीठा बनता है जब। अच्छा, मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। रूहानी खुशी होती है मीठा बनता है, मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे टेस्ट बड्स ना एक्टिव हो जाते हैं मीठे से पता नहीं, अब बचपन से ही मीठा नहीं आपको शौक? खाती थी लेकिन बस इतना नहीं। अब तो मैं मीठा खाती हूँ तो दांतों में इरिटेशन होती है। आज तक मैंने अपना अच्छा। टेस्ट किया, वो केक तक नहीं खाया मैंने अपना। ओहो, तो वो सेंसिटिविटी है, आप पहले दांत ठीक कराएं फिर आप मीठा खाएं। हाँ ना? बात नहीं है, पसंद ही नहीं है। इवन के कॉफ़ी भी पीऊँगी तो विदाउट शुगर। ओहो, बस ये हमारा हो गया। ठीक है, ठीक है, इसे हम कर
सही है। अच्छा, और इसमें अब बस सिर्फ आपने इसमें फिलिंग करनी है ना? बस मुझे that's और filling ऊपर करनी से आपने इसमें सारी वो सॉस पहले हम चॉकलेट की फिलिंग करेंगे। ठीक है। चॉकलेट की फिलिंग के बाद इसमें हम बनाना ऐड करेंगे। अच्छा, ये चॉकलेट सॉस। जी जी, चॉकलेट सॉस है। ठीक है, ये चॉकलेट सॉस डाल के यहीं पे आपने कर लूं? बनाना। हाँ, ये कर लीजिए। और इसमें ओके। क्या है? ये क्रीम है? जी, ये क्रीम है, ड्रिजलिंग होगी इस पे। ठीक है, drizzling सही है। बाकी तो अब डेकोरेशन है, ओके। सिंपल सा एक डिज़र्ट है। बना लें जी। हम लोग एक रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। ये चिकन को भी हम सर्व करते हैं, फेटुचीनी के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। जायका बहुत मज़े का बना है वाइट सॉस का। अब ये भी ट्राई करती हूँ ब्रेक में। आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आए। चिकन पामेजान सर्व विद फेटोचीनी अल्फ्रेडो। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 350 ग्राम, बेजल मुट्ठी भर, चॉप्ड अदरक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, पार्सले हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, रेफ्रिजरेटेड के लिए अंडे 2 अदद, मैदा हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ या मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स चिकन कोटिंग के लिए, तेल फ्राइंग के लिए। पास्ता के लिए उबला फेटोचीनी पास्ता हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट में तमाम मसाले शामिल करें, फिर मैदा, पामेजान चीज़, ब्रेड क्रम्स और हर्ब्स के साथ कोट करें। अब अंडों में डिप करके फ्राई करें कि वो गल जाए और क्रिस्पी हो जाए। पास्ता के लिए एक पैन में क्रीम और दूध डालें। अब इसमें तमाम मसाले और पास्ता डालकर टोस्ट करें। सर्व करने से पहले चिकन पर टॉपिंग करें और माइक्रोवेव या पैन में मेल्ट कर लें। आखिर में थोड़े पार्सले, बेसल और ओरिगानो से गार्निश करके सर्व कर दें। कैरेमलाइज्ड बनाना एंड हेज़लनट डिज़र्ट टाकोस। अज्जा: टोर्टियाज 4 अदद, केले के स्लाइस 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, हेज़लनट स्प्रेड स्प्रेडिंग के लिए, पाउडर शुगर ऑप्शनल, फिटी क्रीम ऑप्शनल, स्प्रिंकल नट्स ऑप्शनल। तरकीब: केलों को कैरेमलाइज करें, फिर एक दरमियाने स्क्लेट में मक्खन पिघला के ब्राउन शुगर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही चमचा चलाते जाएं। अब इसमें केले के स्लाइस डालकर 2 से 3 मिनट पका लें कि गोल्डन और कैरेमलाइज हो जाए। टोर्टियाज को माइक्रोवेव में नरम कर लें, फिर हेज़लनट स्प्रेड को फैलाकर डाल दें और टोर्टियाज को फोल्ड करें। साथ ही पाउडर शुगर और फिटी क्रीम भी शामिल करें। गार्निश के लिए स्प्रिंकल नट्स और चॉकलेट डाल दें। बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। पता है क्या, वो क्रम वाला जो चिकन पार्मेजान वाला था ना, इन्होंने एक पीस डाला और एक यहाँ पे रख दिया। मैंने उसको लिया और ये सॉस के साथ चखा। बहुत मज़े का, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। थैंक यू। और कितना सस्ता बना होगा, है ना? सिर्फ चिकन ब्रेस्ट फिले, सस्ता क्रीम नहीं बना। इतना नहीं बना। हाँ, सस्ता क्योंकि नहीं 2 बना। कप क्रीम डाल दिया ना इसने। जी, और दूध भी डाला है। दूध भी डाल दिया, तो 1 कप क्रीम कर लीजिए, दूध डाल दीजिए, थोड़ी सी चीज़ अंदर डाल दीजिए। और अभी हमने पामेजान चीज़ नहीं डाली, जब ये पामेजान चीज़ नहीं डाली हमने। लेकिन बहुत मज़े का फ्लेवर आया, वेरी गुड। और ये जो था ना मीठा जो इन्होंने बनाया है, बनाना को कैरेमलाइज करके चॉकलेट के साथ, और वो चॉकलेट भी वो नुटेला वाला स्प्रेड था जो आपने टाकोस में हेज़लनट वाला, और ऊपर से नट्स एंड क्रीम्स, बहुत मज़े का। अगर हम ये, मैं सोच रही थी कि टाकोस ना भी लें, आप बिस्किट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, तो कितने मज़े के लगे। बिस्किट्स के ऊपर भी कर सकते हैं आप, पैनकेक्स के ऊपर भी कर सकते हैं आप। हाँ, ये कर उस पे सकते भी हैं। कर सकते हैं आप। ठीक है। और रैप्स जो रैप्स मिलते जो होते हैं हैं ना, जैसे जिससे मैंने ये टॉर्टिया बनाई है मैंने, आप उसे बेक मत करें। अच्छा। आप नॉर्मल उसे फोल्ड करके आप खा सकते हैं। अच्छा, normal। नहीं, क्योंकि बटर वो भी लगा के, कुछ भी लगा के खा सकते हैं, जैम वगैरह। हाँ, बटर और ब्राउन शुगर के साथ जो आपने केले को दिया है कैरेमलाइज, वो प्लस जो चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड था, उसका जो फ्लेवर मिक्स होकर आया है ना, बहुत मज़ेदार। Thank आपको you। तो मीठे का पसंद शौक नहीं है, मैं तो बहुत खुश हुई। इस ब्रेक में मैंने खूब खाना पीना किया। बट एनीवेज, हम कौसर का थैंक यू करना चाहेंगे। कौसर, जाते जाते अपना पेज बता दें, अगर किसी ने कुछ भी कभी ऑर्डर करना हो आपको, आपके दोनों जो पेजेस हैं, सेवरी आइटम्स के, बेकिंग आइटम्स के, वो बता दें आप। सेवरी आइटम के लिए आप खाउसे किचन पर जाकर आप खाउसे ऑथेंटिक खाउसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ये आप पास्ता भी ऑर्डर कर सकते हैं और केक भी ऑर्डर कर सकते हैं। बटरकप बेकरी के नाम से मेरा पेज है, आप उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेरी गुड। कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। पता भी नहीं चला ना वक्त कैसे गुजरा। बिल्कुल भी पता नहीं और चला। अच्छी सी 2 रेसिपीज़ हमने आज सीखी कौसर से। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा शो देखा। उम्मीद है कि आप लोग कभी भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉपर्टी डील करें तो आपके साथ कोई भी ऐसा हादसा ना हो, कोई मिसहैप ना हो। बस एहतियात कीजिए और अल्लाह से दुआ मांगिए। जब भी कोई इस तरह की कोई डील होती है तो अल्लाह ताला को सबसे पहले आगे रख दें, बस फिर बाकी सब वो संभाल लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे गुमान में रहें। खुदा हाफिज़।
some masala to your life.